जब मैं अपने टीनेज पीरियड्स में आया ना, तो मेरे साथ बहुत सारी वाइटल चेंजेस हुई मेरे बॉडी में। हर किसी के बॉडी में होती है। लेकिन जब मैं अपने मिड टीनेज में आया, तब मैंने कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ की, जिससे कि मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे एक बहुत घटिया प्रभाव आया। मैं कह नहीं सकता हूँ, मेरा टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल बिल्कुल नीचे चला गया था। कुछ सिम्पटम्स जो कि होते हैं बिल्कुल वीक टेस्टोस्टेरोन के, वो मुझे सामने से दिख रहे थे कि चलते-चलते ब्लैकआउट आ जाना, अचानक से चलते-चलते मुझे बिल्कुल हीट इफेक्ट्स आ जाना, बल्कि मेरी बॉडी अचानक से गर्म हो जाएगी, अचानक से मेरे को ब्लैकआउट्स आ जाएँगे, है ना? एंड तुम अचानक से हर जगह पे वीक फील करोगे, तुमसे एक पानी की बाल्टी नहीं उठाई जाएगी, तुम उतने कमज़ोर हो जाओगे। एंड येस, आई हैव बीन देयर, मैंने उन चीज़ों को देखा है एंड मैं उससे बाहर भी निकला हूँ। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों को बताने वाला हूँ जिससे तुम भी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को आज ही घटने से बचा सकते हो। नो मैटर किस एज में हो तुम, आज से इन चीज़ों को करना बंद कर दो। सबसे पहली बात है पॉर्न। पॉर्न एक ऐसी चीज़ है ना, जिसके ऊपर तुम्हें हज़ारों वीडियोज़, करोड़ों वीडियोज़ दिख जाएगी तुम्हें पूरी यूट्यूब पे। लोग बताते हैं अपनी कहानी, कैसे उन्होंने पॉर्न से छुटकारा पाया, ऐसा-वैसा। लेकिन मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ ना पॉर्न के बारे में, तुम खुद एक बार सोच करके देखो कि ये सही है कि नहीं है। तुमने कभी भी पॉर्न देखा है तो तुम इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करोगे। क्या होता है पॉर्न में? बेसिकली अगर आज तुम एक नॉर्मल वीडियो देख रहे हो जहाँ पे एक नेकेड गर्ल कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही है, वही लड़की को तुम चाहोगे कि अब ये मुझे और हार्डकोर चाहिए कुछ। अगले 2 दिन बाद तुम चाहोगे कि यस, उस लड़की को थोड़ा-सा मैं बॉन्डेज में कवर कर लूँ, ऐसे-वैसे करके धीरे-धीरे और तुम्हें हार्ड चीज़ें चाहिए होगी। धीरे-धीरे तुम चाहोगे कि हाँ, मुझे उस लड़की को थप्पड़ मारते हुए देखना है। ऐसे बिल्कुल धीरे-धीरे करके इतने गंदे इंसान आ जाते हैं तुम्हारे दिमाग में, ऐसे सैडिस्ट वाली ख़्याल आने लगती है ना कि तुम बिल्कुल एक गड्ढे में गिरते जाते हो। एक इतने बड़े गड्ढे में, जिससे हर एक वीडियो में अगर मैं बनाऊँगा ना, उसमें हर एक वीडियो में इस गलती को मैं सबसे पहले रखने वाला हूँ, पॉर्न वाली मिस्टेक को। क्योंकि एवरीवन डज़, क्योंकि इस एज में आते-आते ना, टीनेज में आते-आते एक ऐसी चीज़ होती है ना, वो भी आज के जनरेशन में, जहाँ पे इन चीज़ों को लेकर के कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं है। इतना अच्छे से, इतना ईज़िली एक्सेसिबल है फ़ोन की वेबसाइट्स इंडिया में। आराम से कोई भी बच्चा, एंड इवन एवरीवन नोज़ हाउ टू यूज़ अ फ़ोन नाउ। तो तुम खुद सोच करके देखो। एंड जहाँ तक बात रही टेस्टोस्टेरोन की, पॉर्न से टेस्टोस्टेरोन कैसे कम हो जा रहा है ना, तो सबसे पहले बात तो मैं तुम्हें लॉजिकली नहीं बताऊँगा। सबसे पहले मैं साइंटिफिक बात बताता हूँ कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि पॉर्न देखने से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे एक जो स्पाइक होता है, उस पे घटाव आता है। ठीक है? ये नॉर्मल है। ये प्रूव्ड है, रिसर्च से वेल प्रूव्ड है। तुम सर्च करके देख सकते हो, शायद से मैंने रिपोर्ट्स लगा दी होगी एडिट में। नेक्स्ट पार्ट है ना कि लॉजिकल, तुम खुद सोच करके देखो। एक ऐसा इंसान है जो कि खुद को सैटिस्फाई करने के लिए एक इतनी घटिया सोर्स को यूज़ करता है। क्या उस इंसान के अंदर कोई भी मर्द के अवशेष रह पाएँगे? मेरे ख्याल से रह तो नहीं पाएँगे। तुम इस बात को समझ रहे हो। नेक्स्ट मैं रखने वाला हूँ डाइट वाली चीज़ों को। जैसे कि तुम कम प्रोटीन इंटेक करते हो, तुम ज़्यादा कार्ब्स को इंटेक करते हो। अब मान लो एक ऐसे दिन को सोचो जहाँ पे तुम सुबह उठते के साथ ही सुबह को दाल-चावल खाते हो, दोपहर में तुम आलू के चोखे को खाते हो, बिल्कुल इतना सारा भर-भर के, ठीक है? एंड रात को भी तुम दोनों को मिक्स करके खाते हो। उस दिन को सोचो, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं आने वाली उस दिन। तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल भी काम करने की शक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फॉग भर रहा होगा। दिस इज़ नोन एज़ ब्रेन फॉग, जो कि होता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को कंज़्यूम करने से। एंड बेसिकली ये चावल एंड ये आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ही मेंटेन होते हैं वहाँ पे। बात रही प्रोटीन की, प्रोटीन वो एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिससे हमारे मसल्स सिर्फ नहीं बिल्ड होते हैं, बल्कि ओवरऑल हमारी सारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमें दिन में कितना प्रोटीन कंज़्यूम करना चाहिए, हमें सबको पता है कि हमें अपने बॉडी वेट जितना, उतना प्रोटीन तो कंज़्यूम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज़ 60 केजीज़ ऑफ अ वेट, उसे लगभग 60 ग्राम प्रोटीन्स कंज़्यूम करना चाहिए। एंड अगर उसे थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो कम से कम उसे अपने बॉडी वेट से 1.5 से लेके 2.2 तक, मान लो कि वो 60 केजी का इंसान है तो चाहे तो वो 1.5x कंज्यूम कर रहा है तो वो 90 ग्राम प्रोटीन भी ले सकता है। ठीक है? इस तरह से वो अपने ब्रेन फॉग को अवॉइड कर सकता है, कम कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर के, एंड अच्छा प्रोटीन रख करके अपने प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर सकता है। प्रोडक्टिविटी से तुम अच्छे काम भी करोगे, एंड बेसिकली तुम बिज़ी रहोगे, तुम काम करोगे, तो यस, बेसिकली तुम्हारे अंदर एक अच्छा फीलिंग भी आने वाला है। एंड इनडायरेक्टली एक अच्छा डाइट रखने से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे एक अच्छा एक स्पाइक आता है। नेक्स्ट है एक्टिव लाइफस्टाइल रखना। ठीक है? अब बेसिकली मैंने क्या किया था ना, मैंने अपना स्कूल भी छोड़ दिया था बेसिकली, एंड मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। दिन भर मैं घर पे बैठ करके या तो टीवी देखा करता था, फ़ोन देखा करता था, या फिर इधर-उधर से थोड़ी बहुत पढ़ाई किया करता था, एंड बेसिकली मेरे पास बस वही था करने के लिए, और कुछ भी नहीं था। इस वजह से मेरी जो डेली एक्टिविटी के लेवल्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। एंड कुछ लोगों को लगता है ना कि भाई मैं हफ्ते में एक बार खेल लूँगा तो मेरी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, वो भी अच्छा नहीं है। तुम्हें लगभग दिन में अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, ये बेसिक है। ये सबसे बेयर मिनिमम है जो कि तुम्हें करना ही करना है। एंड ये मैंने कब करना स्टार्ट किया ना, कि जब मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में कमाना चालू किया। मैं बेसिकली ट्यूशन्स पढ़ाता था। तो मैंने ना ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए मेरे को इतने दूर-दूर जाना पड़ता था ना, कि मैं गली मोहल्ले से, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी, तो मैं पैदल ही जाया करता था। ये करते-करते मेरे दिन के 10,000 क्या, मेरे दिन के 22-25 हज़ार स्टेप्स कंप्लीट हो जाया करते थे।
उस वजह से डेली एक्टिविटी लेवल को बढ़ाने की वजह से मेरे टेस्टोस्टेरोन में एक अच्छा स्पाइक आया। एंड अगर इस चीज़ को तुम और भी अच्छा करना चाहते हो ना सिर्फ चलने से, तो चलने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। बेसिकली अगर तुम सेट्स लगाने वाले हो स्प्रिंटिंग के, तो उससे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन पे एक अच्छा इफेक्ट आता है। एंड जिससे कि तुम लंबे वगैरह भी हो सकते हो, तुम अच्छे से अपने स्ट्रक्चर के बॉडी को मेंटेन कर सकते हो, एंड तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ा सकते हो। तो अपनी डेली एक्टिविटी लेवल को बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करो। कुछ लोग कहते हैं कि जिम जाने से भी होता है, तो यस, जिम जाने से भी होता है, यू कैन ऑल्सो डू डैट। नेक्स्ट बात आती है स्लीप की। स्लीप एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि तुम इसे चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। तुम मान लो हर चीज़ कर रहे हो, तुमने बिल्कुल एक अच्छा प्रोडक्टिव लाइफ बना लिया है, तुम बहुत कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन अगर तुम सो ही नहीं पाते हो ना, तुम उस चीज़ को अगले दिन रिपीट नहीं कर पाओगे। एंड नहीं सोने से बेसिकली तुम्हारे दिमाग में भी रेस्ट नहीं होता है, तुम्हारी बॉडी में भी तुम्हें रेस्ट नहीं मिलता है, तुम्हारे जेनाइटल्स में भी तुम्हें रेस्ट नहीं मिलता है, तुम्हें कहीं पर भी तुम्हें सुकून चैन कहीं भी नहीं मिलने वाला है। एंड बेसिकली इस वजह से क्या होता है ना, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे हार्मोन्स जो होते हैं तो वो तुम्हारे कंट्रोल होते हैं स्लीप साइकिल से। बेसिकली अगर तुम्हारा स्लीप साइकिल अच्छा होगा तो तुम अपने हार्मोन साइकिल को भी अच्छा रख पाओगे। एंड ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन भी एक तरह का हार्मोन ही होता है। सो अगर तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को अच्छा रखना है तो बेसिकली सिर्फ सो मत, बल्कि एक अच्छा फिक्स टाइम बनाओ जिस समय तुम सोते हो एंड जिस समय तुम उठते हो। ये बेसिकली कोई नई बातें नहीं बता रहा हूँ मैं लास्ट के 2-3 पॉइंट में, ये वही बात है तुमने बचपन से अपनी मम्मी से भी सुना होगा कि हाँ इन चीज़ों को किया करो बेटा, ऐसे किया करो बेटा। बेसिकली वही होते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम रात को बैठ करके वेब सीरीज़, मूवीज़, इधर उधर की चीज़ों को देखने में, कुछ लोग तो पॉर्न भी देखते हैं बैठ करके। तो अगर ऐसे करने से तुम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते थे तो तुमने बहुत पहले इम्प्रूव कर दिया होगा। कुछ लोग मेरे से लड़ने आते हैं कि भाई ये कैसे बोल रहा है, मैं तो ऐसा करता हूँ फिर भी मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा अच्छा हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों का अच्छा नहीं होता है, एंड मेरा तो अच्छा नहीं था। ठीक है, लेकिन हाँ मेरे साथ कभी भी स्लीप के साथ दिक्कत नहीं हुई। मैं स्टार्टिंग से समय पे सोता था एंड समय पे उठा करता था। बीच में मेरे साथ दिक्कत हो गई थी, एंड जब ये दिक्कत हुई थी तो मेरे को वापस से ब्लैकआउट्स वगैरह आने लग गए थे। लेकिन उस समय मैंने क्या किया था ना, इंस्टेंटली मेरे को यही लगा कि मेरे को अपनी स्लीप को सुधारना है, एंड मैंने अपनी स्लीप को सुधार लिया। अब मेरे को नहीं पता है कि इस वजह से वो ठीक हुआ या फिर किस वजह से ठीक हुआ, लेकिन हाँ अपने आप मेरे ब्लैकआउट्स वगैरह आना, वो जो वार्म फील होना, वो सब भी चला गया। एंड बेसिकली मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी अच्छे होने लगे। और जब मैं स्लीप की बात कर ही रहा हूँ ना, तो मैं 4 पॉइंट्स के साथ एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दे देता हूँ तुम्हें, वो है स्ट्रेस को लेकर के। बेसिकली स्लीप से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, लेकिन हाँ अपने कॉर्टिजोल लेवल्स को कम रखने की कोशिश करो। कॉर्टिजोल भी एक हार्मोन होता है जो कि तुम्हारे स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। एंड बेसिकली अगर तुम्हारे कॉर्टिजोल लेवल्स कम होते हैं तो हमारे स्ट्रेस पे ऐसा इफेक्ट आता है कि हमारा स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो अगर तुम्हारे कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो गए तो तुम्हारा स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। एंड स्ट्रेस कम होने से क्या होगा, तुम वापस से अपने हार्मोन साइकिल को, अपने स्लीप साइकिल को, हर चीज़ को अच्छा रख पाओगे, एक अच्छा मूड रख पाओगे। तुम खुद सोच करके देखो, टेस्टोस्टेरोन क्या देता है हमें, अच्छा सेक्सुअल हेल्थ देता है, हमें अच्छा मूड देता है, हमें अच्छा फील करवाता है। एंड तुम्हें स्ट्रेस क्या करता है, इन चीज़ों को नेगेटिव करता है। तो अगर इस चीज़ को तुम बंद कर दोगे तो ओवरऑल जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन का स्पाइक आ रहा था ना, उस पर भी जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने से तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन में कुछ बढ़ाव तो नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ एक रुकावट हट जाएगी जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को रोक रही थी। इसलिए मैंने इसे बोनस पॉइंट पे ऐड कर दिया है। तो स्ट्रेस लेना कम कर दो अपनी लाइफ में, बाल भी झड़ते हैं, पागल भी होते हो, तुम्हारी स्किन भी खराब होती है, हर चीज़ होती है। तो स्ट्रेस लेना कम कर दो, सोना भी सही से अपने लाइफ में स्टार्ट कर दो। एंड बेसिकली इस तरह की और अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बेसिकली कुछ भी नया नहीं है ना, ये सारी वही घसी-पिटी बातें जो कि तुम हर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस में देखते हो। शायद से तुम्हें पॉर्न वाली वीडियो में मैंने कुछ अलग बता दिया होगा, पॉर्न वाले पॉइंट पे मैंने कुछ अलग बता दिया होगा, लेकिन हाँ, ये सब वही बात है। एंड ऐसी वीडियोस को बार-बार देख करके तुम इंप्रूव नहीं करने वाले हो, लेकिन इन वीडियोस में बताई गई पॉइंट्स को तुम अपने लाइफ में अप्लाई करके इंप्रूव करने वाले हो, यही मेन बात है। तो आज से इन चीज़ों को अप्लाई करो अपने लाइफ में एंड इंप्रूव करो। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।